वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो? ठीक ठाक। पिछले लेक्चर में हमने मैथ्स 9th का एक्सरसाइज 1.1 किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। इसमें हमसे जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि व्हाट इज़ ट्रांसपोज, राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, हमने मैट्रिसेस का ट्रांसपोज मालूम करना है। तो पहले हम ये तो जान लें कि व्हाट इज़ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ट्रांसपोज क्या होता है? तो ट्रांसपोज यहाँ पे मैंने डिफिनीशन लिखी है। द इंटरचेंजिंग ऑफ ऑल रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स आपको गिवन होती हैं, दे रखी होती हैं, ठीक है, उसमें जब आप रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रोज़ में इंटरचेंज तब्दील करते हैं, तबादला करते हैं, इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है, इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय एक्स ऑफ टी। ये जो स्मॉल टी है, ठीक है, स्मॉल टी, ये ट्रांसपोज को डिनोट करता है। एक्स हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन होती है, ठीक है, उसके जब आप ऊपर टी लिखते हैं तो मतलब ये गिवन मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज मालूम कर लिया है। ठीक है, ये गिवन मैट्रिक्स का हमारे पास ट्रांसपोज हैं। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर कर लूँगा। ये एक मैट्रिक्स हमें दे रखी है टी, ठीक है, P = 1 2 3 1। इसका हमने ट्रांसपोज मालूम करना है। तो पहले किस तरह करेंगे? P ऑफ टी, ठीक है, ये P ऑफ टी, इसका ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, हमने बात की कि रोज़ को कॉलम में या कॉलम्स को रोज़ में तब्दील करने का नाम ट्रांसपोज है। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें जब आप रोज़ को कॉलम्स में बदल देते हैं या कॉलम्स को रोज़ में बदल, तो दूसरा ऑटोमेटिकली जो है वो इंटरचेंज हो जाता है। फ़र्ज़ करें आपने रोज़ को कॉलम में बदल दिया, ठीक है, तो मतलब कॉलम भी रोज़ में तब्दील हो गए। ठीक है, ये एक ही बात है। या तो कॉलम्स आप रोज़ को कॉलम में बदलते हैं या कॉलम्स को रोज़ में बदलते हैं, एक ही बात है। दूसरा खुद ब खुद इंटरचेंज हो जाता है। तो फ़र्ज़ करें मैं R1 R2, ठीक है, एक भी फोकस करें, या तो रोज़ पे फोकस करें या तो कॉलम्स पे फोकस करें। सिमल्टेनियसली दोनों चीज़ों पे फोकस ना करें। ठीक है, अच्छा, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ये पहली रो, ये सेकंड रो, ये पहली रो जो है 1 2, इसको आपने कॉलम में तब्दील करना है। किस तरह? कॉलम्स किस तरह होते हैं? वर्टिकली होते हैं, वर्टिकली लिखे होते हैं। जो वर्टिकली लिखे होते हैं उनको हम कॉलम्स बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टली लिखे होते हैं उसको हम रोज़ बोलते हैं। तो रोज़ को, ये 1 2 रो हैं, ठीक है, उसको हमने कॉलम में बदलना है। कॉलम किस तरह लिखा जाता है? वर्टिकली लिखा जाता है। ठीक है, तो मतलब 1 2, ठीक है, ये पहली रो इंटरचेंज हो गई कॉलम में। अब जो 3 1 है उसको भी हमने कॉलम्स की शक्ल में लिखना है। किस तरह लिखेंगे? 3 1, ठीक है। अगर आप कॉलम्स को लेते हैं और रोज़ में इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, फिर भी इसका जवाब सेम आएगा। ठीक है, इस पे कोई असर जो है इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन बस हो गया। जो दूसरा क्वेश्चन है Q ऑफ टी, ठीक है, ये फर्स्ट करें, अब मैं कॉलम्स को लेता हूँ, C1 C2। ये हमारे पास कॉलम है, वर्टिकली लिखे होते हैं, कॉलम वर्टिकली लिखे होते हैं। ठीक है, तो L और N, ये इसको मैं रोज़ में जब तब्दील कर लूँगा तो हॉरिजॉन्टली लिखूँगा। ठीक है, इस तरह लिखे होते हैं। ठीक है, इसको मैं इस तरह लिखूँगा। तो जब L और N को मैं इस तरह लिखूँगा तो किस तरह लिखूँगा? L और N, इस तरह लिखूँगा ना। और जो M और P है इसको जब हॉरिजॉन्टली लिखूँगा तो इस तरह लिखूँगा। ठीक है, तो ये इसका ट्रांसपोज मालूम हो गया। अच्छा, जो R मैट्रिक्स हमें दे रखी, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, तो किस तरह होगा? ये तो और भी आसान है। इसमें सिर्फ एक कॉलम है और एक रो है, तो इसका ट्रांसपोज भी वही आ जाएगा। ठीक है, दूसरा कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, कि हम उसको जो है इंटरचेंज कर ले ताकि उसको में डिफ्रेंशिएशन फ़र्क वाज़े हो, लेकिन इसमें सिर्फ एक एलिमेंट ही। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो 1 by 1 मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर 1 हो, तो अगर उसका आप ट्रांसपोज मालूम करते तो फिर से वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आता है। ठीक है, फर्स्ट करें मैं A मैट्रिक्स लेता हूँ, ठीक है, 1 by 1 है, ठीक है, उसका ट्रांसपोज मालूम करता हूँ, तो ये फिर से वही आएगा। ठीक है, फिर से भी वही आएगा।
ठीक है। अच्छा, ये जो चौथा क्वेश्चन है हमें दे रखा है s इज इक्वल टू -5 1 -2 1 4 4। ठीक है, उसका भी ट्रांसपोज मालूम करना है। s ऑफ t किस तरह हो जाएगा, ये जो कॉलम है C1 और C2 उसको आप रोज़ की शक्ल में लिखें। ठीक है, या तो रोज़ को कॉलम में लिखें या कॉलम्स को रोज़ में लिखें, एक ही बात है। दूसरा खुद ब खुद इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, -5 -2 4 उसको आप रोज़ की शक्ल में तो किस तरह लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, -5 -2 4। ठीक है, और ये भी 1 1 4 को किस तरह लिखेंगे, 1 1 4। ये इसका ट्रांसपोज मालूम हो गया। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है ये C1 ये C2 ये C3। ठीक है, अब कॉलम है, ठीक है, इसको रोज़ की शक्ल में लिखें, 6 13 2। ठीक है, 7 1 4 उसको आप हॉरिजॉन्टल लिखें, 7 1 4। 8 3 5 हॉरिजॉन्टल लिखें, 8 3 5। ठीक है, ये हो गई मैट्रिक्स की ट्रांसपोज हमने मालूम कर ली। अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमें क्या दे रखा है, वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ठीक है, कि जो ये 4 मैट्रिक्स हमें दे रखी हैं, अगर आप देख लें A इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2। ठीक है, B इज इक्वल टू A1 B1 A2 B2। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन जो है C इज इक्वल टू -3 1 -1 4 2 7। और D वाला क्वेश्चन जो है वो है -3 4 1 2 -1 7। ठीक है, ये मैट्रिसेस हमें दे रखी हैं। अब कह रहे हैं हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सी मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे की ट्रांसपोज हैं। ठीक है, तो पहले ए का ट्रांसपोज मालूम करते हैं, फिर उसको जो है तीनों मैट्रिसेस से कंपेयर कर लेंगे कि कौन से मैट्रिसेस के ये इक्वल हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए का ट्रांसपोज मालूम करते हैं। ठीक है, अब ए का ट्रांसपोज किस तरह हो जाएगा, ये जो कॉलम है C1 C2 उसको आप रोज़ की शक्ल में लिखें, ये A1 B1 को हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, A1 B1। ठीक है, और जो दूसरा कॉलम है A2 B2, तो अगर आप देखें ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, A1 B1 A2 B2। बी के बराबर बी मैट्रिक्स के बराबर है ना, तो मीन्स दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ठीक है, अच्छा, मतलब ए का जो ट्रांसपोज है वो बी मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है -3 1 -1 4 2 7। ठीक है, इसका जब आप ट्रांसपोज लेते हैं सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये जो रो है, ठीक है, R1 R2 उसको आप कॉलम की शक्ल में लिखेंगे, कॉलम की शक्ल में लिख लें, -3 1 -1। ठीक है, उसको आप वर्टिकली लिखें, तो किस तरह लिखेंगे, -3 1 -1। और ये 4 2 7 वर्टिकली लिखें, 4 2 7। ठीक है, तो अगर आप देख लें तो ये डी मैट्रिक्स के बराबर है, -3 4 1 2 -1 7। ठीक है, मीन्स दैट C ट्रांसपोज इज इक्वल टू D। ठीक है, या A and B आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर एंड C and D आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। A और B आपस में ट्रांसपोज हैं एक दूसरे के, और C और D आपस में ट्रांसपोज हैं। अगर आप D का भी जो है वो ट्रांसपोज लेने तो C के बराबर आएगा। इस तरह अगर आप B का ट्रांसपोज लेने तो A के बराबर आएगा। ठीक है, आपस में एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। अच्छा, जो तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहे हैं हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक, कि कौन से मैट्रिसेस आपस में सिमेट्रिक हैं। तो पहले हम ये तो जान लें कि व्हाट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की इफ़ अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, ठीक है, देन A इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर A हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसकी हमने ट्रांसपोज
कर ली, ठीक है, और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ गई, ए के बराबर आ गई, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब ए का ट्रांसपोज आप जब लेंगे, ठीक है, अगर ये ए के बराबर आ गई, ए मैट्रिक्स के बराबर आ गई, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज़ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना होगा। तो ए का ट्रांसपोज जब आप लेते हैं, ये C1 है, ये C2 है, ठीक है, ये C1 है, ये C2 है, उसको आप रोज़ की शक्ल में लिखें, 5 -1, ठीक है, और -7 5, ठीक है। तो अगर आप देखें तो A इज़ नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज, मीन्स दैट A इज़ नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं है। जो बी मैट्रिक्स हैं, अगर आप देखें, जब आप उसका बी ट्रांसपोज लेते हैं तो ये कॉलम है C1 C2, उसको आपने कॉलम है, उसको आपने रोज़ की शक्ल में लिखना है। किस तरह लिखेंगे? -1 2, ये पहला कॉलम हमने रोज़ की शक्ल में लिख लिया, दूसरा कॉलम 2 3 रोज़ की शक्ल में लिख लिया, ठीक है। अगर आप देखें -1 2 2 3, ठीक है, मीन्स दैट B इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, कंडीशन सेटिस्फाई कर ली उसने, मीन्स दैट ये सिमेट्रिक हैं, ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें C इज इक्वल टू 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, जब आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये C1 ये C2 कॉलम है, उसको आपने रोज़ की शक्ल में लिया, ये पहला कॉलम है, रोज़ की शक्ल में लिख लें, ठीक है। 3 5 ऐसे लिख लिया, 4 6 ऐसे हैं, हॉरिजॉन्टल लिख लिया, ठीक है। अगर आप देखें 3 5 4 6 और ये 3 4 5 6, तो मतलब नॉट सिमेट्रिक, C इज़ नॉट इक्वल टू C ट्रांसपोज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। जो डी क्वेश्चन है हमारे पास, डी ट्रांसपोज जब आप लेते हैं, ये C1 ये C2 ये C3, ठीक है, ये C1 है, ठीक है, उसको आपने रो की शक्ल में लिखना है। किस तरह लिखेंगे? 1 4, ठीक है। जो दूसरा कॉलम है उसको आप रो की शक्ल में लिख लें, 2 5, और जो तीसरा कॉलम है 3 6, मतलब D इज़ नॉट इक्वल टू डी ट्रांसपोज, ठीक है। अगर आप देख लें तो ये बराबर नहीं है, D इज़ नॉट इक्वल टू डी ट्रांसपोज, मतलब नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हमसे? लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। कौन से मैट्रिसेस आपस में स्क्यू सिमेट्रिक हैं? कौन से मैट्रिसेस आपस में, सॉरी नहीं, कौन से मैट्रिसेस स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। जिस तरह सिमेट्रिक की एक डिफिनीशन कंडीशन थी कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, ठीक है, इस तरह स्क्यू सिमेट्रिक की भी एक डिफिनीशन है, उसमें लिटल चेंजेस हैं। ए ट्रांसपोज -a के बराबर होगा, ठीक है। जब आप ए का ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, और जो ओरिजिनल मैट्रिक्स हैं उसमें से आप नेगेटिव को कॉमन लेते हैं तो ये बराबर होगा, अदरवाइज़ तो ये बराबर होंगे, अदरवाइज़ ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे हम पहले जो है ए ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। ए ट्रांसपोज क्या होगा? ये C1 ये C2, ठीक है, C1 और C2, ये C1 है ये C2 है, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा? C1 और C2, उसको आपने रोज़ की शक्ल में लिखना है, तो किस तरह लिखेंगे? 0 -4, ठीक है, और 4 0 4 0, ठीक है। अच्छा, इससे जो ए ट्रांसपोज तो हमारे पास आ गया, ठीक है, ए ट्रांसपोज हमारे पास आ गया। अब -a हमने मालूम कर, ए तो हमारे पास ए तो हमारे पास हैं, अब -a क्या होगा, ठीक है, मीन्स दैट
जब आप ए मैट्रिक्स को नेगेटिव से ज़रब देते हैं तो हमारे पास माइनस ए आ जाता है। तो किस तरह होगा, ज़ीरो को अब जब नेगेटिव से मीन्स -1 से, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक है। अच्छा, -1 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई बाई 4, -1 मल्टीप्लाई बाई -4 और -1 मल्टीप्लाई बाई 0, ठीक है। अच्छा, तो ये 0 मल्टीप्लाई बाई -1 0 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाई 4 -4 हो जाएगा। अच्छा, -1 मल्टीप्लाई बाई -4 ये 4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो अगर आप देख लें ए ट्रांसपोज नेगेटिव ए के बराबर हैं, ये देखें, इसको आप इक्वेशन 1 दे दें, इसको आप इक्वेशन 2 दे दें। तो फ्रॉम यहाँ पे लिख लें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट that A transpose is equal to -A, so A is skew symmetric matrix, ठीक है। ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, B इज इक्वल टू 0 -5 5 0, ठीक है। उसका भी वही प्रोसीजर है। पहले अपने बी का ट्रांसपोज मालूम करना है, ठीक है। अब ट्रांसपोज तो आपको आता है, ये कॉलम है, ठीक है। उसका आपने रोज़ की शक्ल देनी है, ठीक है। 0 5 -5 0 5 और -5 0, ठीक है। बी ट्रांसपोज आपने मालूम कर ली, इसको आप इक्वेशन 1 दे दें, ठीक है। अब नेगेटिव बी मालूम कर लें, नेगेटिव बी क्या हो जाएगा, मीन्स दैट -1 से ज़रब दे दे बी को, 0 -5 5 0, ठीक है। उसको जब आप नेगेटिव से ज़रब देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 ज़रबे 0 -1 ज़रबे -5 -1 ज़रबे 5 -1 ज़रबे 0, ठीक है। तो -1 ज़रबे 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -1 ज़रबे -5 5 हो जाएगा, -1 ज़रबे 5 -5, ठीक है। और ये 0 हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो बी ट्रांसपोज ये नेगेटिव बी है, बी ट्रांसपोज -b के बराबर है, ठीक है। 0 5 -5 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिख ले, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we get that B is skew symmetric matrix, ठीक है। B skew symmetric matrix है। अच्छा, जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन वो हमारे पास क्या है, C इज इक्वल टू 0 7 7 0, ठीक है। तो पहले आपने C का ट्रांसपोज मालूम करना है। C का ट्रांसपोज किस तरह होगा, ये हमारे पास कॉलम है C1, ये C2 है, ठीक है। उसको आपने रोज़ की शक्ल देनी, ये 0 7 रोज़ में 0 7 हॉरिजॉन्टल लिखा, ठीक है। ये दूसरा 0 7 7 0, ठीक है। अब ये तो इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव C को ज़रब दे दें, 0 7 7 0, ठीक है। अब -1 ज़रबे 0, ठीक है। -1 ज़रबे 7 -1 ज़रबे 7 और -1 ज़रबे 0, ठीक है। यहाँ पे 0 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -7 0 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा,
मतलब सी ट्रांसपोज वो मानफी सी के बराबर नहीं है, ठीक है। सी ट्रांसपोज हमारे पास मानफी सी के बराबर नहीं है। अच्छा, सी ट्रांसपोज हमारे पास मानफी सी के बराबर नहीं है, तो मीन्स दैट सी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू मानफी सी, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखें कि 10 C इज़ नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। पहले आपने सी ट्रांसपोज मालूम कर ली, ठीक है। अब उसको जब आपने नेगेटिव से ज़रब दे दी, ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया? 0 -7 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो जब बराबर नहीं है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, D इज इक्वल टू 0 3 2 -3 0 1 और -2 -1 0, ठीक है। पहले आप D का ट्रांसपोज मालूम कर लें। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ठीक है। D का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ये C1 है, उसको आप रो की शक्ल में के 0 -3 -2, दूसरा भी 3 0 -1 और 2 1 0 2 1 0। मैथ्स में ये होता है कि अगर आपने एक स्टेप्स गलत कर लिया ना तो पूरा क्वेश्चन जो है वो ख़राब हो जाता है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो डी ट्रांसपोज हमारे पास आ गया, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब जब आप डी को नेगेटिव डी से कंपेयर जो है वो ज़रब देते हैं तो मीन्स दैट नेगेटिव मीन्स -1 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0, ठीक है। तो -1 मल्टीप्लाई बाई 0 -1 मल्टीप्लाई बाई 3 -1 मल्टीप्लाई बाई 2 -1 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई बाई -3 -1 मल्टीप्लाई बाई 0 और -1 मल्टीप्लाई बाई 1। -1 को हर मैट्रिक्स के एलिमेंट से नंबर से जो है वो ज़रब दे दे, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई बाई -2 -1 मल्टीप्लाई बाई -1 और -1 मल्टीप्लाई बाई 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये -1 मल्टीप्लाई बाई 3 -3 -1 मल्टीप्लाई बाई 2 -2 और -1 मल्टीप्लाई बाई -3 तो 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें 0 -3 -2 3 0 -1 और 2 1 0 मीन्स दैट इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, ठीक है। डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -D, ठीक है। सो D इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 जो है वो ख़त्म हो गई। उम्मीद है अगर ये आपको समझ आ गया होगा और जो है बस दुआ में याद रखें इंशाल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।